नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, वैकेंसी इंडियन नेवी की है, ट्रेड्समैन मेट की ये वैकेंसी है और अंडमान निकोबार कमांड की ये वैकेंसी है। यहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी। ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, इन्हीं सब पर आपके साथ चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना, आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर करें। आइए दोस्तों, इस भर्ती की बात करते हैं। वैकेंसी इंडियन नेवी अंडमान निकोबार कमांडेंट की है दोस्तों। ट्रेड्समैन मेट पोस्ट रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करने हैं, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 29 जुलाई 2022 से। रिटन एग्ज़ाम होगा सिलेक्शन के लिए, कोई किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। 4 बड़ी बातें आपको दिखाई दे रही है। रिटन एग्ज़ाम का जो सेंटर रहेगा वो पोर्ट ब्लेयर में ही रहेगा, अंडमान निकोबार में, और कहीं आपको सेंटर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। अगर यहाँ एग्ज़ाम देने जा सकते हैं तभी आप जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट https://andaman.gov.in पर आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट की दोस्तों। तो ट्रेड्समैन मेट के नाम से ये पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की श्रेणी में आती है, नॉन गस्टेड में आती है। 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 1 में आपको रखा जाएगा, जहाँ 18,000 रुपये आपका बेसिक रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक बेनिफिट होता है कि यहाँ कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है या प्रोबेशन टाइम नहीं रखा जाता। हाँ, 2 वर्ष का प्रोबेशन होता ज़रूर है, लेकिन इस दौरान आपको सभी बेनिफिट रेगुलर मिलते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस और एनी अदर जितने भी बेनिफिट है वो सब मिलते हैं। कुल सीटों की मैं यहाँ पर बात करूँ तो दोस्तों 112 सीटें हैं। आईटी होल्डर्स के लिए ये क्वालिफ़िकेशन की भी बात करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43 है, ओबीसी के लिए 32, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 8 सीट है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीटें हैं। फॉर्म अप्लाई करते समय ध्यान रखें, ये रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। स्टेट गवर्नमेंट के रूल आरक्षण में कुछ अलग है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के अलग रूल होते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। 18 से 25 वर्ष की एज रखी गई है केवल मात्र। रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उन सबको एज पर रिजर्वेशन छूट भी मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 10+ ITI पर्टिकुलर ट्रेड में कौन कौन सी ट्रेड है बात करेंगे। कई सारी ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर सभी ट्रेड का डिटेल दिया हुआ है, आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को, सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो जाएगी। काम क्या करवाएंगे, किस तरह का काम होगा, तो इलेक्ट्रीशियन से तो ये मान लीजिए कि वायरिंग इंस्टॉलेशन और ये सब काम ही रहते हैं, जबकि मतलब ट्रेड के अकॉर्डिंग काम होगा, ये ध्यान रखें। क्योंकि ट्रेड्समैन मेट नाम आपको दिया है, सेम वैसी ही प्रोसेस होती है जैसी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में होती है। इलेक्ट्रीशियन वालों को इलेक्ट्रीशियन से ही जुड़ा काम मिलेगा। एज के रिलैक्सेशन के मामले में देखिए दोस्तों, छूट कितनी मिलेगी। SC ST को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की और OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 10 वर्ष, 13 वर्ष या 15 वर्ष की छूट तक भी मिल सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो दोस्तों, जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उन बच्चों को सीटों के 25 गुना अनुपात में एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। यानी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एप्लीकेशन को ही पहले वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, एप्लीकेशन की ही स्क्रीनिंग करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने वाले हर बच्चे को एग्ज़ाम देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ये भी ध्यान रखें। शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा, उसके लिए मैट्रिकुलेशन या फिर ITI जो है उनके
नंबरों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 25 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे सीटों के 25 गुना के हिसाब से, यानी लगभग आप देख सकते हैं 112 का 25 गुना यानी 3000 के आसपास बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। और एग्ज़ाम जो रहेगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो देखिए, ये आपके सामने रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस है। पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले तो पेपर का ही बता दें तो पेपर जो आपका है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, क्योंकि जनरली बच्चों का यही सवाल रहता है। यहाँ देखिए ये रहा है ना, लेकिन ध्यान रखें इंग्लिश वाला है तो वो केवल इंग्लिश में ही होगा, हिंदी वाला है तो वो केवल हिंदी में ही होगा। मतलब जो लैंग्वेज या ग्रामर से जुड़े हुए सवाल होते हैं वो कभी दूसरी भाषा में नहीं आएंगे। जैसे इंग्लिश ग्रामर का कोई क्वेश्चन अगर है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आएंगे तो वो केवल इंग्लिश में ही होंगे, उनका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 25 क्वेश्चन रहेंगे, पूरा कुल मिलाकर नॉन टेक है, टेक्निकल का कोई पोर्शन इसमें नहीं है। यानी ITI योग्यता ज़रूर रखी गई है, लेकिन उस योग्यता बेस पर कोई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी सामान्य बुद्धिमत्ता और जो आपका रीजनिंग क्षमता है उसके 25 क्वेश्चन होंगे। अंग्रेजी सामान्य और उसकी ग्रामर से जुड़े हुए 25 क्वेश्चन होंगे। गणित के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है ये गणित आती है, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। और सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस यानी GK बोल सकते हो आप इसे, करंट GK टाइप का 25 क्वेश्चन आएंगे। यानी 4 पार्ट रहेंगे और चारों पार्ट में 25-25 क्वेश्चन आपके रहेंगे। यहाँ पर टाई का इन्होंने बताया है कैसे टाई करेंगे, मतलब 2 बराबर बच्चे रह जाते हैं तो टाई का जनरली जो रूल रहता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही होता है, और डेट ऑफ बर्थ में जो बड़ा होता है उसको पहले रखा जाता है, ये ध्यान रखें। आगे सिलेबस इन्होंने डिटेल से दिया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। डेट ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले तो जो डेट है वो आपको ईमेल के थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगी, मेल भेज दी जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए इन्होंने कोई डिटेल नहीं दी है, लेकिन एग्ज़ाम ध्यान रखें जो सेंटर है वो आपका केवल पोर्ट ब्लेयर में ही रहेगा, कहीं और जगह नहीं रहेगा। ये देखिए रहा, रिटन एग्ज़ाम फॉर ट्रेड्समैन मेट विल बी कंडक्ट इन पोर्ट ब्लेयर, आपको वहीं एग्ज़ाम देने जाना होगा। और क्रूशियल डेट देखिए 29 जुलाई 2022 से फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 29 अगस्त 2022 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। किसी भी और जानकारी के लिए दोस्तों आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करने से पहले इजीली इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिए। ये नोटिफिकेशन आपको हमारी वेबसाइट electricalvk.net पर भी मिल जाएगा। वेबसाइट आप क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और कौन कौन सी ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो आपको मैं एक बार और बता दूं तो ये देखिए डिटेल से ये रहा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाले देखिए अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रीशियन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन वाले हैं तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी प्रकार की ट्रेड है और संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। आप इस पूरे PDF नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा।